हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोस जहाँ पे हम हिंदी में वीडियोस बना रहे हैं। हमने नया चैप्टर शुरू करा है, दैट्स ह्यूमन एवोल्यूशन। इन अवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस लेमार्किज्म। इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट डार्विनिज्म इन डिटेल। ठीक है, अब डार्विनिज्म, एज आई टोल्ड यू दैट द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, देयर आर टू मेन थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय डार्विन एंड लेमार्क। लेमार्क का थ्योरी वॉज ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ही गेव इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स theory, and Darwin, he gave a theory that's known as theory of natural selection. In this video हम इसके बारे में डिटेल में we'll talk about it, what is natural selection, what are its basis and how did he give this theory. ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज इट्स मीनिंग। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है कि सपोज मेरे अंदर, सपोज किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक न्यू ट्रेट अपीयर हुआ, ठीक है। अब वो न्यू ट्रेट या तो उसके लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। अब उस न्यू ट्रेट की वजह से वो ऑर्गेनिज्म नेचर में सरवाइव कर रहा है, कर पा रहा है। दैट्स नोन एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, पेपर्ड मॉथ का एग्जाम्पल करेंगे। अभी के लिए आप ये समझो कि जब एक नया ट्रेट ऑर्गेनिज्म में आता है और उसको एक नए एनवायरनमेंट, नेचर में सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है, और वो ट्रेड आगे की जनरेशन भी ट्रांसफर होता है, उसको हम अंडर वी टेक इट एज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यही उसने एक्सप्लेन किया है डार्विन ने इस थ्योरी के अंडर। अब व्हाट आर द बेसिस? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच वर स्टडीड बाय डार्विन। वेरी इंपॉर्टेंट, वन वन करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन। नाउ ही स्टडीड, उसने स्टडी किया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनमें से कम कुछ तो सरवाइव कर जाएं। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग विच ही स्टडीड। उसमें उसने स्टडी किसको किया? ही स्टडीड ऑयस्टर्स एंड दिस इज आर एंड पैरामीशियम। तो व्हाट डिड ही फाइंड? that these organisms gave rise, बहुत सारे बड़े सारे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, बट उनमें से सर्वाइव कुछ करते हैं। तो ये क्यों है? टू कैरी ऑन देयर जनरेशन। अगर वो होंगे ही एक दो प्रोड्यूस, दे विल डाई ऑफ, तो पैरामीशियम तो खत्म हो जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट उसने स्टडी किया कि किस तरह से दे कीप देयर जनरेशन गोइंग। दूसरा उसने कॉन्सेप्ट जो है, जिसका बेस नेचुरल सिलेक्शन का जो बेस है, दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। नाउ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में उसने क्या बोला है कि सपोज ये एक एरिया है, कोई सा भी एरिया है। अब इस एरिया में जो फूड है या वाटर सप्लाई है या जो प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स नहीं लेंगे, प्लांट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए चाहिए, ये फिक्स्ड है। ना तो फूड चेंज होने वाला, वाटर ना प्लांट्स, ठीक है। बट जो इसमें ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जो आए, ठीक है, अगर उनका पॉपुलेशन इतना है, कम है, तो वो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे बना देती हूँ यहाँ, अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो दे नीड टू फाइट फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जो बहुत ज़्यादा फूड, वाटर, प्लांट्स अपने आप को ले लेगा, अपनी फैमिली के लिए ले लेगा, ही और शी विल सर्वाइव एंड द अदर्स विल डाई ऑफ। दिस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब वही स्पीशीज बची जो कि सरवाइव कर पाई, जिन्होंने इन जो जीने के लिए, फॉर लाइफ, द कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ, दे कुड यूज दोज कंपोनेंट्स एंड दे कुड सर्वाइव। सो दैट इज अंडर स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स organisms, they struggled for their existence and the most suitable ones, they survived. The ones who used up the resources well, they survived. इसमें he also is talking about traits, as in suppose organisms में environment change होने की वजह से नए traits appear हुए,
वो नए ट्रेट्स अगर यूजफुल नहीं है, हार्मफुल हैं, तो दे विल डाई, ऑर्गेनिजम्स विल डाई, नई और प्रोजेनी बनेगी ही नहीं एंड दे विल डाई ऑफ। लेकिन अगर वो यूजफुल हैं तो इट विल मल्टीप्लाई, वो आगे आगे नई जनरेशन में जाएगा। तो दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि किस तरह से ओवर पॉपुलेशन होती है, तो जो तो प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, दे सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड द अदर्स दे डाई ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट उसका फैक्ट था वॉज वेरिएशन। वेरिएशन ना, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल सेम नहीं दिखते, दैट मीन्स यू हैव दोज वेरिएशंस इन यू। जब हम मियोसिस पढ़ते हैं उसमें हम करते हैं कि देयर इज मिक्सिंग अप ऑफ ट्रेट्स, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स they help in mixing up of genetic trait in order for the variations to arise। वेरिएशन क्या होता है? जब एक नया ट्रेट अपीयर होता है, आगे आगे नई जनरेशन में वो ट्रेट अपीयर होना शुरू हो जाता है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। कुछ हार्मफुल वेरिएशंस है, वेरिएशंस कैन बी हार्मफुल। ट्रेट्स की बात हो रही है यहाँ, हार्मफुल ट्रेट्स, या फिर दे कैन बी यूजफुल। अगर तो यूजफुल ट्रेट्स हैं, they survive, the organisms having these. The harmful traits they die off. Fine. So हार्मफुल ट्रेट्स जो अपीयर हुए उसको सर्वाइव, लाइक फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए जब एनवायरमेंटल चेंजेस आए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। जो छोटे रेप्टाइल्स थे, स्मॉल वेट स्मॉल साइज, दे कुड इजीली सर्वाइव। है तो डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स, लेकिन दे कुड नॉट, बट द अदर रेप्टाइल्स कुड सर्वाइव बिकॉज ऑफ द शॉर्ट साइज। सो हार्मफुल वेरिएशन था वो बड़ा साइज, एंड यूजफुल कौन सा है? स्मॉल। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो वेरिएशन है व्हेन अ न्यू ट्रेट अपीयर्स इन एन ऑर्गेनिज्म और वो आगे की जनरेशन में ट्रांसफर हो, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। और कुछ हार्मफुल वेरिएशन होती है, कुछ यूजफुल। हार्मफुल वो होती हैं जो कि सर्वाइवल में हेल्प नहीं करती, यूजफुल वो होती हैं विच हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा लास्ट जो फैक्ट है विच वॉज स्टडीड बाय डार्विन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो हम लिटरेचर में भी यूज करते हैं, दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, the most fit organism will survive. It's just a phrase given here. That means out of this population, the ones who have all the useful traits, they will survive, and the other traits will die off, they will become vestigial. So under this also, survival of the fittest, we can take the example of giraffe. वो वाला trait, long neck वाला, could survive. So the giraffe which had those long necks, they could survive. Survival of the fittest is that among a population, only the ones which have all the useful traits will survive and the others will die off. Now this survival of the fittest or you can say the whole natural selection thing gave rise to a concept of speciation. Speciation term क्या है? It's a very important term. Speciation का मतलब due to any of these changes, due to any of these theories, when a new species is formed, that is known as speciation. जैसे एप्स से भी पहले एंसेस्टर्स थे जो हम जिनके इवॉल्व हैं, उनसे आगे फर्दर एवोल्यूशन होके ह्यूमन होमो सेपियंस आर फॉर्म्ड। फाइन। सो ये जो होमो सेपियन है, दैट्स अ न्यू स्पीशी। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशी आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स और कैरेक्टर्स इज कंसिडर्ड एज स्पीसिएशन। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट टॉपिक अंडर डार्विनिज्म, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। पहली बात ये, पहले इंडस्ट्रियल का मतलब समझेंगे, मेलेनिज्म का मतलब समझेंगे। इसको मैं अलग से मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। यहाँ तक हमने नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म? इंडस्ट्रियल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा व्हेन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग, और हम बात कर रहे हैं
जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज. आई स्पेसिफिकली डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री. नाउ मेलेनिज्म इज, मेलानिन क्या है? एक ऐसा पिगमेंट है हमारे बॉडी में जो एक डार्क कलर देता है, डार्क कंप्लेक्शन देता है. मेलानिज्म मीन्स अपीयरेंस ऑफ डार्क कलर. ठीक है, ये इनके मैंने आपको ब्रीफ किया है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का ये मतलब है. इसके अंदर हम एग्जाम्पल करते हैं पेपर्ड मॉथ का. पेपर्ड मॉथ ना, देयर वर 2 varieties ऑफ मॉथ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 स्पीशीज थे. देयर वर 2 स्पीशीज ऑफ मॉथ. मॉथ 2, आई विल गिव 1 2. ठीक है, मॉथ 1 जो था उसके इट वॉज लाइट कलर्ड and has dots on wings, whereas moth 2 was dark with dark wings. ठीक है, अब this dark colored wings moth when used to sit on the trees, तो इसको birds easily खा जाते थे क्योंकि इसका dark color बहुत दूर से नजर आता था. तो they were easy prey of birds. ठीक है, ये जो लाइट कलर थे दे यूज टू सिट ऑन द ट्री ट्रंक्स, और जहां पे भी बैठे थे तो ये दिखाई नहीं देते थे बर्ड्स, तो बर्ड्स इसको खा नहीं पाते थे. वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स. ये हम जो सिनेरियो पढ़ रहे हैं ये है बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बट एज सून एज इंडस्ट्रीज डेवलप होनी शुरू हुई, इतना स्मोक आने लगा कि हर जगह पे जो है टिंटेड ब्लैक स्मोक जो है उसकी लेयर्स बनने शुरू हो गई. अब वो ब्लैक लेयर्स की वजह से क्या हुआ, वो ब्लैक जो टिंट आया उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो लाइट कलर्ड विंग्स हैं ये उस ब्लैक टिंट के ऊपर बैठते थे, ईजिली दिखाई देते थे. तो क्या होता था, बर्ड्स इनको खाने शुरू कर दिया. एंड द डार्क कलर्ड विंग्स जो है वो कैमोफ्लॉज हो जाते थे. उन डार्क उनका बेस डार्क होता था, ऊपर डार्क मॉथ बैठता था, तो बर्ड्स नहीं देख पाते थे. दे वर नॉट ईटन. तो आफ्टर एक दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट्स आफ्टर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. आफ्टर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या हुआ, दीज मॉथ बिकेम लेस इन नंबर एंड देयर नंबर इंक्रीज्ड. मॉथ 2 का नंबर जो है इट इंक्रीज्ड. बिकॉज वाई डिड इट इंक्रीज, क्योंकि इनको अब बर्ड्स कम खाते थे, लाइट कलर्ड को ज्यादा खाते थे. तो जो डार्क कलर्ड विंग्स हैं वो जो है दे सर्वाइव्ड मोर. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पे कंसेप्ट समझ आता है. ठीक है, उसके बाद दिस एग्जाम्पल satisfies theory of natural selection. This was a naturally accepted trait, dark wings, fine, and this was studied under natural selection. हम बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी करते हैं. अगर आप CBSE की बुक लेते हो तो नेचुरल सिलेक्शन में एग्जाम्पल दिया है बीटल्स का. ठीक है, तो बीटल्स के एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन किया. तो मेरे कहने का मतलब हर एक थ्योरी का जो बेस है वो इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का जो बेस है दैट इज कि जब एक ऐसा ट्रेट अपीयर हो जो कि उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करे, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. सारे फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अंडर हम क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, एंड theory of natural selection की definition is important. So keep watching, liking, sharing, subscribing.